ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही वजह से वेक टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमें अलग अलग चीज़ें मेजर करनी होती है, तो उसी के हिसाब से हमारे पास यूनिट भी होते हैं। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करनी है, जो हम लेंथ को मेजर करने में कर रहे हैं, वेट एंड वॉल्यूम, तो ये सब आते हैं मैट्रिक सिस्टम में। अब यहाँ पे आता है वी यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द लेंथ, weight and volume of things. तो length is measured in terms of kilometer, meter and centimeter. Then उसके बाद आता है similarly weight is used to measure in terms of kilogram, gram and centigram. और अगर हम लिक्विड कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये हम मेजर करते हैं लीटर और मिलीमीटर्स में, ठीक है। अगर हमें मीटर में कोई भी चीज़ देखनी है तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। अगर वेट देखना है तो ग्राम में करेंगे, और कोई लिक्विड कैपेसिटी चेक करनी है तो हम लीटर्स में करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। तो अगर हम इसको लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, इट इज़ हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। नेक्स्ट के बाद अगर वेट पर जाएंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेफाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। देन उसके बाद आता है कैपेसिटी, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। चलिए, इतना करने के बाद हमें यहाँ पे छोटे से स्टेप याद रखना है। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो हमें हर एक स्टेप के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 3 जंप लिए तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको हर एक स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 3 स्टेप लिए तो आप इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, 4 स्टेप लेते तो 10,000 से, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वो यही है। तो यहाँ पर बताया गया स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट आएंगे तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर बिगर यूनिट्स तो स्मॉल यूनिट जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। यहाँ पर भी सेम यही है हमारे पास। तो चलिए, हमारा अपने एक्सरसाइज 11.1 पर, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से आते हैं हम लोग की पार्ट पर। तो यहाँ पर आपको डेसीमीटर गिवन है और सेंटीमीटर गिवन है। तो ठीक है, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो चलिए, ये हमारे पास 14 डेसीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 14 इंटू कितना आ जाएगा, दैट इज 10 करेंगे तो सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 140 प्लस 2 एंड दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 142 सेंटीमीटर एज आंसर, ठीक है। चलिए, इतना करते हैं। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। चलिए, किलोग्राम पे कर लेते हैं। यहाँ से कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम, तो ग्राम में गिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 किलोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखा हमारे पास कितना ग्राम है, 6700 ग्राम। तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 6700 ग्राम। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जाएगा 6.7 किलोग्राम, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 लीटर तो स्टोर होता है यहाँ पर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 7 लीटर है और 270 मिलीलीटर है। तो आपको लीटर से मिलीलीटर में जाना, से 7 इंटू 1000 करेंगे तो दैट इज लीटर। तो यहाँ पर प्लस करेंगे दैट इज
ओके, प्लस 270 मिलीलीटर। तो सो देंगे तो हो जाएगा 7000 प्लस 270 मिलीलीटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इज 7270 मिलीलीटर। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। तो चलिए यहाँ पर आता है 11.2। तो यहाँ पर देखिए जो सेम यूनिट है आपको सिंगलशिप में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना सा ही लॉजिक है। देखो ग्राम में ग्राम ऐड करेंगे, किलोग्राम में किलोग्राम। तो 0 + 7 इज 7, 5 + 2 अगेन 7, 2 + 1 इज 3, तो होगा 377 ग्राम। 5 + 2 इज 7 एंड 7 + 6 इज 13। दिस इज 147 किलोग्राम। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हो गया विदाउट अरेंजमेंट। तो चलिए यहाँ पे एडिशन में है, एक्सेप्टेशन क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है दैट इज किलोमीटर एंड मीटर। तो दैट इज 126 किलोमीटर एंड 76 मीटर। सो कहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 88 किलोमीटर एंड 190 मीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा हमें, मे बी और मे बी नॉट। तो 760 मीटर, ये था 76 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 076 मीटर। 6 - 0 इज 6, 7 - इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 - 9 दैट इज 8, 9 - 1 इज अगेन 8। तो यहाँ पर करेंगे 5, तो ये हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 0, ये होगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस इज 3, दैट इज 37 किलोमीटर एंड दिस इज मीटर। चलिए इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है वर्ड सम्स एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक यूनिट्स। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अब देखिए हमें बस यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम चूज करते हैं। दिस इज, तो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, उनको अच्छे से मैनेज करना है, देखना है कि हम इसमें अच्छे से क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें द वेट ऑफ आकांक्षा इज दिस एंड द वेट ऑफ हर ब्रदर इज प्रिंस इज दिस, हाउ मच इज आकांक्षाज हैवियर, आकांक्षा हैवियर देन प्रिंस। तो हैवियर मतलब ज़्यादा पूछे गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट वो अपने। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वेट ऑफ आकांक्षा इज, तो यहाँ पे केजी करते हैं एंड यहाँ पे ग्राम करते हैं। तो किलोग्राम में देखेंगे तो दैट इज 48 किलोग्राम एंड यहाँ पर देखेंगे 500 ग्राम। देन उसके बाद आता है वेट ऑफ प्रिंस। यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ प्रिंस। वेट ऑफ प्रिंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज कितना आ गया, दैट इज 39 एंड यहाँ पर 600 ग्राम। अब उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है एक्स्ट्रा वेट ऑफ आकांक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे दिस इज 00 एंड यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 15, अगेन 9, यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 17, दैट इज 8, दैट इज 8 kg एंड 900 ग्राम, ठीक है।
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर भी हो गए होंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। अब तक के लिए ऑल द बेस्ट।